नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में देखिए व्यापार और भूमंडलीकरण है। ठीक है, व्यापार और भूमंडलीकरण, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे दोस्तों। ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कोई कोई रोकने वाला नहीं होगा 100%। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों आएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको यदि पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन है दोस्तों वो को एक एक बारीकी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को याद करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था दोस्तों? तो ये 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किसके द्वारा दोस्तों? रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार होता था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध, क्या दोस्तों द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ तो यूरोपीय संघ का। किसका दोस्तों? यूरोपीय संघ का। ठीक है, याद रखना है। अगली प्रश्न देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो 1919 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई दोस्तों? तो 1990 के दशक में हुआ। कब हुआ? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। कहाँ से जाते हैं दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि आर्थिक संकट का कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी निजीवादी शासन का। किसका दोस्तों? फांसीवादी निजीवादी शासन का क्या हुआ था दोस्तों? प्रणाली उदय हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी क्रांति जो थी दोस्तों वो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, कौन सी क्रांति थी? औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो दोस्तों अलेक्जेंड्रिया। कौन सा दोस्तों? अलेक्जेंड्रिया नामक जो शहर था वह विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय के आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ दोस्तों? तो 18वीं शताब्दी से। कब से दोस्तों? 18वीं शताब्दी से हुआ। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना दोस्तों 1975 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1975 ईस्वी में हुआ। ठीक है, याद रखना है। देखिए अगली प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चिंतीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? एवं चिंतीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया?
अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो 1885 ईस्वी में किया। कहाँ कब किया था दोस्तों? 1885 ईस्वी में किया। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपीय इको इकोनॉमिक कम्युनिटी IIC की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो दोस्तों 1922 ईस्वी में किया। कब किया? 1922 ईस्वी में किया। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1915 ईस्वी में किया गया। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो ये यूनान का था। कहाँ का था दोस्तों? यूनान का था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? हौसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो त्रिनिदाद में किया गया था। कहाँ पे था? त्रिनिदाद में किया गया था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था दोस्तों? तो ब्रिटेन देश में लागू किया गया था। ठीक है, नूडल्स किस मुल्क का था? नूडल किस मुल्क का था दोस्तों? तो चीनी था। ठीक है, किस मुल्क का था? तो चीन का था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से होता था। कहाँ से होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था दोस्तों? तो ये चीन से होता था। ठीक है, अगली प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ दोस्तों? तो ये फ्रांस हुआ था। कौन सा हुआ था? फ्रांस हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? तो भारत से करता था। कहाँ से करता था? भारत से करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में किया गया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था दोस्तों? तो आयरलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है? अगली प्रश्न है कच्ची कपास की निर्यात दोस्तों 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था दोस्तों? तो 35% हो गया था। कितना प्रतिशत हो गया था? 35% हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित है? किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित है दोस्तों? तो उद्योग के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में एकदम 100% दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पूरा देखे होंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।